चप। ए छोटू, जी चाय साहब। पिला। ये लो। बस। और कैसे हो भाई? ये लो साहब, चाय रख आपका। दो और लड़की को भी चाय दे जी दो। साहब। सर मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। ठीक है। सर प्लीज अपने ऑफिस इंचार्ज को बुला दीजिए। बस थोड़ी देर और। कितना थोड़ी देर? 2 घंटे से वेट कर रही हूँ सर। मैं एक बार फिर उन्हें कॉल कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। यही है सर, पिछले 2 घंटे से बैठी है। हम्म। ठीक है। ओके सर। आइए मैडम, बैठिए। बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? सर मुझे ना एक FIR लिखानी है। मेरे पति 1 महीने से लापता है। लापता हो गया? वो कैसे, जरा विस्तार से बताइए आप। वो क्या है ना, मैं रामपुर में रहती हूँ, जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। जी मेरे पति का नाम विनोद है और वो यहाँ मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं। एक दिन उन्होंने खुद का स्टार्टअप करने का फैसला किया था और उन्होंने सोचा कि मसाले का बिजनेस ओपन करेंगे। अच्छा। फिर वो यहाँ पे आए थे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो इसके लिए वो हर महीने आते जाते रहते थे, पर वो इस महीने आए ही नहीं। मैंने उनको फोन किया, मैसेज किया, पर उनका कोई जवाब नहीं। मैंने रामपुर में भी रिपोर्ट लिखाई, फिर सोचा कि मैं यहाँ पे भी रिपोर्ट लिखा दूं। ठीक है। क्या पता उनका कुछ पता चल जाए। आपके पास उनकी कोई फोटो वगैरह होगी? हाँ हाँ, ये लीजिए सर। इनका किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। अब मेरा जीना बहुत घबरा रहा है सर। प्लीज सर, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ निकालेंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप गांव वापस चले जाइए और हमें नंबर दे दीजिए। सर मैं अब गांव आना जाना नहीं कर सकती। जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते हम इसी शहर में रहेंगे। हाँ, तो आप कहाँ रहेंगे? कोई रिश्तेदार वगैरह है या कोई आपका? जी नहीं, बट हाँ आपके थाने से थोड़े ही दूर एक श्याम निवास है जो अपना कमरा किराए पे देते हैं। मैं 1 महीने के लिए वहाँ पे किराए पे रह लूंगी जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते। सर आपका नंबर दीजिए ना। लिखिए 988। ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। जी मेरा नाम जानवी है। मेरी आपसे रूम के लिए बात हुई थी। ओह हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा तुम्हारा कमरा।
वैसे हमारा ये छोटा सा परिवार है, इसलिए अक्सर ये कमरा खाली रहता है। कहीं भूतों का डेरा ना बन जाए, इसलिए हम किराए पे दे देते हैं इसे। वैसे तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे आपके परिवार में कौन कौन रहता है? बेटा मैं हूँ और मेरा बेटा वरुण और मेरी बहू सरला। वैसे तो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बट अभी आपके एक परिवार के हिस्सा बनने जा रही हूँ तो सोचा पूछ ही लूँ। वैसे आप करते क्या हैं? बेटा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, लाल मिर्च का। मेरा मतलब यह है कि मेरा बेटा वरुण इस बिजनेस को संभालता है। जी नमस्ते जी। नमस्ते। बेटा ये मेरी बहू सरला। बेटा तुम कह रही थी कि तुम्हारे पति को ढूंढने आई हो यहाँ पर? जी हाँ, वो क्या है ना, वो 1 महीने से लापता है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए आ गई। अच्छा, कैसे? वो क्या है ना, एक नए कारोबार के चक्कर में 4-5 महीने से वो आ जा रहे थे। वो पिछले 1 महीने से यहाँ पे आए थे, पर वो वापस ही नहीं गए और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोई कोशिश नहीं की अब तक। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना एक पल नहीं रह पाते थे। ये सोच के मेरा जी बहुत घबरा रहा था, इसलिए यहाँ आने से पहले मैं पुलिस स्टेशन जाके आई ताकि इंस्पेक्टर राणा को मैं कंप्लेंट लिखा सकूं। पता नहीं इंस्पेक्टर राणा भी मेरे पति को ढूंढ पाएंगे या नहीं। अरे बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, मैं इंस्पेक्टर राणा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे दीदी आप रोइए मत, भगवान सब ठीक करेगा। और वैसे भी यहाँ पर आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, और आपको जब भी अकेला फील हो तो आप मेरे पास आ जाना। थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा तुम थक गई होगी, अब आराम कर लो। ठीक है, चलो बेटा। सरला, सरला, हाँ ये कौन है? अरे वो फोन पे मैंने आपको बताया था ना नए किराएदार के बारे में, ये ओह वही हाँ, है। अच्छा अच्छा। 1 महीने से इनके पति गायब हैं, तो ये बेचारी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। ओके। आप सारी बातें यही करेंगे क्या? जाइए अब कपड़े बदलिए, हाँ मैं श्योर। खाना लगाती हूँ। तुमको क्या हो गया बेटा? खाना खाओ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कब मिलेंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। अरे आप रोइए मत ना दीदी। आप पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या कहा उन लोगों ने? और क्या कहेंगे वो, जब पता चलेगा तब हम आपको बता देंगे। रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था, सब यही बोलते हैं मुझे, पर अब तक कुछ पता नहीं चला। आप ऐसा मत सोचिए, पता नहीं कुछ कब क्या हो जाए। आप एक काम कीजिए ना,
आप उनकी एक फ़ोटो मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पर लोगों को दिखाता हूँ। अगर हमें कुछ पता चलेगा ना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? मुझे भी यही लगता है दीदी। ये लीजिए आप खीर खाइए, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। नहीं नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। खाइए ना दीदी, थोड़ा सा तो खाइए। बेटा एक काम करो, तुम कल सुबह से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलो। खुली हवा में तुम्हारी टेंशन सब दूर हो जाएगी, ठीक है? भगवान का खेल भी कितना अजीब है ना। बेचारी जानवी दीदी के साथ कितना सितम हो रहा है। हाँ यार, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा होगा उसे तो। अच्छा सुनो ना, क्यों ना हम दोनों उनका साथ दें? अच्छा, लेकिन फिर हमारा साथ कौन देगा? किसमें? सही कहा, किसमें? हाँ? बनवारी, यस सर। इस फोटो को सारी चौकी में सर्कुलेट कराओ। यहाँ के सारे छोटे से छोटे लॉज में पता करो, ये आदमी आखिरी बार यहाँ कहाँ रुका था जिससे हमें कोई लीड मिल सके। बनवारी, एक बात बताओ, इसकी बीवी तुम्हें कैसे लगी? डर की नजरों से नहीं बोल रहा हूं मैं। सर, मुझे तो वो परेशान और बेचारी लगी। बात तो सही कह रहा है। भाई साहब, एक रात के लिए रूम मिलेगा? बस एक रात के लिए? हाँ जी। 500 लगेगा? हाँ। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। 1 मिनट। आपका नाम? जी, नाम विनोद सिंह। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सरला, बेटा वो जानवी को आवाज दे दो।
वॉक पर जाना है। हाँ बाबूजी। बाबूजी वो तो चली गई। कहाँ चली गई? वो तो पुलिस स्टेशन गई। मैंने उसको रोकने की कितनी कोशिश की, कहा चाय पी लो, ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन वो मानी ही नहीं और निकल गई। ये लड़की भी ना। बेटा एक काम करो, थर्मस में चाय दे दो मेरे को, मैं पुलिस स्टेशन ले जाकर दे देता हूँ। नहीं तो पता नहीं ये लड़की दिन भर ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है बाबूजी। लीजिए। ठीक है बेटा। नमस्ते, नमस्ते। सर। क्या बात है, आज सुबह सुबह आ गई आप? सब ठीक तो है ना? हाँ सर, आपको मेरे पति के बारे में कुछ पता चला? बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा तो वक्त दीजिए। गुड मॉर्निंग राणा साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शर्मा जी। क्या बात, आज सुबह सुबह जानवी को बुलवा लिए? हमने नहीं बुलवाया, ये खुद ही चली आई। क्या करूँ? जल्दी ढूंढ दीजिए इसके पति को, वरना रोज सुबह आकर ऐसे ही जान खाएगी आपकी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोर्ट जाना है, मुझे देर हो जाएगी। चले बेटा, तुम्हारा पति आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, क्यों परेशान हो रही? सरला, सरला मेरी टाई कहाँ है? सरला मेरी टाई कहाँ है? ये रही तुम्हारी टाई। ये आप सुबह सुबह हमारे कमरे में? जी, वो आपने कहा था ना फोटो लाने के लिए, ओ हाँ। तो ये रही विनोद जी की फोटो। ओके। आपके पति तो काफी अच्छे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं कल से इन्हें ढूंढना शुरू करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, थैंक यू की क्या बात है इसमें। ये तो मेरा फर्ज है ना। आप बुरा ना माने तो मैं आपकी टाई ठीक कर दूं? हाँ। ये रही आपकी टाई ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। सरला, बेटा सरला, बेटा सरला, बेटा सरला, मेरी मलहम कहाँ रखी है बेटा तुमने? अरे यहां भी नहीं है। सरला, सरला। अंकल, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? लाइए, मैं आपको लाके दे देती हूँ। अरे बेटा कुछ नहीं, वो पैर में लगाने वाला मलहम नहीं मिल रहा, यही तो रखा था मैंने।
ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं ढूंढ के देती हूँ। कहाँ रखा है? यही तो रखा था बेटा। कहाँ रख दिया है? ये रहा। ये है अंकल? हाँ बेटा यही है। ला मुझे दो, मैं लगा लेता हूँ। नहीं, मैं लगा देती हूँ। अरे बेटा तुम मेहमान हो हमारी। मेहमान? मेहमान की खातिरदारी घर पे होती है, बाहर नहीं। चलिए लाइए, मैं लगा मैं देती हूँ। समझा नहीं, कहना क्या चाह रही तुम? आपने भी तो मेरे लिए चाय लाए थे सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में, ओह। याद है? चलो आइए, अब हम ऐसी मालिश करेंगे ना, यूं आपका दर्द चला जाएगा। एक बात बोलो बेटा, बोलिए अंकल। हमें और वरुण की मम्मी को बेटी चाहिए थी, लेकिन वरुण हो गया। और वरुण की मम्मी की बीमारी के चलते हाँ? हम दूसरा बच्चा नहीं कर पाए। लेकिन जब से तुम आई हो ना, भले कुछ दिनों के लिए सही, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी बेटी ही हो। ये बेटी की आस भी पूरी हो गई। बेटा हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा पति तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अंकल। चलिए लाइए, ये पैर भी दीजिए। अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ राणा जी। ठीक है, मैं आती हूँ। अपने होटल में साहब, बिना साहब, आईडी मुझे के छोड़ रखता है दीजिए किसी को? बिना इतना आईडी के रख मारूंगा दिया ना साहब। तुझे मैं। साहब छोड़ अगर दोबारा दीजिए किया तो बता, तूने आईडी क्यों नहीं लिया? साहब। बता, सर, तूने आईडी क्यों नहीं लिया? क्या पता चला आप लोगों को? माफ कर दीजिए। अबे बोलता नहीं। मैडम, जो सर को लीड मिली थी ना, उसको ही पकड़ के लाए हैं। मत हाथ में मारिए कानून साहब, मत लेता है, मारिए। सर उसकी सेवा कर रहे याद हैं, रखेगा। मतलब दीजिए मुझे। धो रहे हैं, वो छोड़ जाएंगे समझे? चलिए। साहब छोड़ दीजिए साहब। साहब साहब। हाँ चल। हाँ हाँ। ए बनवारी, जी सर। लाल मिर्च लेके आओ। ठीक है सर। आज इसे खिलाएंगे, ओके। मुंह से नहीं, कहीं और से। अब 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैम, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है। इसी शहर में अपने होटल में 3 महीने में विनोद नाम के आदमी को 3 से 4 बार रखा था, वो भी बिना आईडी के। और पता चला है कि वो बड़े होटल में ना रुककर किसी छोटे होटल में रुकता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, और ना ही उसने कोई आईडी ली। और वो कह रहा है कि वो जब भी यहाँ आता था वो मास्क लगा कर आता था। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे तो वो कौन सा दिन था, आपको कुछ याद है? उस दिन मेरा बर्थडे था और हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर गए थे। उसके बाद तो हम दोनों रोमांटिक हो गए। आपको किसी के साथ अफेयर का कोई शक हुआ कभी? आप कहना क्या चाहते हो? आपको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा है? बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। एक तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और कोशिश करने के बजाय आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रहे हो। जानवी जी, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए, आपका कोई भी मतलब हो,
अब मैं तभी यहाँ पे आऊंगी जब आप मेरे पति के बारे में कुछ जानकारी निकाल लेंगे। भैया बात बताइए, यहाँ आसपास कौन सा पुलिस स्टेशन है? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस जानकारी के लिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। वैसे बात बताइए, इसे आपने कहीं देखा है? वैसे ये है कौन? मेरी बीवी है। ये लीजिए। सरला। हाँ दीदी। एक्चुअली मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। अरे वो क्या है ना, कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है, 2 मोटर लगे हुए हैं ना, तो एक कभी कभी खराब हो जाता है। आप एक काम करिए ना, आप मेरे बाथरूम में नहा लीजिए। हाँ। वैसे भी मुझे बहुत सारा काम करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दीदी सुनिए ना। हाँ। मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वो आप कौन सा साबुन लगाती हैं? आपके शरीर से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने कल नोटिस किया और अभी भी आ रही है। आप टेंशन मत लो, एक्चुअली मैं जेल से नहाती हूँ। आपके लिए बाथरूम में रख दूंगी और नेक्स्ट टाइम ना एक्स्ट्रा लेके आऊंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू। ये लो बनवारी। अरे नहीं नहीं सर। अरे लो रहने दो सर। बनवारी। हाँ पियो। Cheers. और बताओ बनवारी। आपके साथ पीने में दिक्कत है, नशे में रहकर भी होश में रहना पड़ता है। बनवारी, पीने के बाद इतनी अच्छी बातें करता है तू, पीने से पहले क्यों नहीं करता है यार? बता ना तू, प्लीज बता। सर, पीने के बाद ही तो शब्दों का कीमत समझ में आता है। अरे बनवारी, ये जो जानू है ना, इसके केस का कुछ करना पड़ेगा। वो जब भी आती है ना, उसकी नजरें वो ना मेरा सीना भेद देती है और मुझे बड़ा मजबूर महसूस होता है। मैं उससे अपनी नजरें नहीं मिला सकता, बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात। आपकी आंखें जब उसकी ओर देखती हैं तो कुछ और ही बताती हैं। दिल लगाकर ड्यूटी कीजिए। बात तो ये सही कह रहा है। सर, आइस क्यूब नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हाँ लेके आता हूँ। सही कह रहा है वो।
हाँ हेलो, लड़की मिल गई? हाँ कहाँ? जानवी जी, हाँ? आप यहाँ? आप कहें तो कुछ मदद करूं क्या मैं आपकी? जी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। जानवी जी, हाँ? वो एक्चुअली मैं सुबह के लिए माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि बाथरूम में कोई हो सकता है, देखकर जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। देखो, जो भी कल सुबह हुआ उसे भूल जाओ, और तुमने माफी मांगी, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो ठीक है, वैसे बहुत सारा काम है, आप जा सकते हो। अगर आप कहें तो मैं ये बैग उतार कर फिर चला जाऊं। ठीक है। संभल के। बहुत भारी है। क्या रखा है इसमें? एज यूजुअल बहुत सारे कपड़े। जानवी जी, ये किसकी फोटो है? विनोद जी तो नहीं लग रहे ये। हाँ, ये विनोद जी नहीं है। ये मेरे भाई समीर की फोटो है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा और मम्मी के गुजर जाने के बाद इन्होंने ही मुझे बड़ा किया, लेकिन मैंने लव मैरिज कर ली और मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जहाँ हम रहते थे वो घर भी उन्होंने किराए पे दे दिया ताकि मैं मिल ना सकूं। मैंने बहुत कोशिश की इनसे कांटेक्ट करने की। लगता है शायद मेरी शादी के लिए इन्होंने कोई आस रखी हुई थी। क्या पता धूमधाम से शादी करना चाहते थे वो मेरी, बट वो आस भी मैंने तोड़ दी। ठीक है, फिर भी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनका इंतजार करूंगी। खैर छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। जानवी जी, आपके अतीत के बारे में आपको याद दिला के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। आज के बाद ना ही मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा, ना ही मैं कुछ सुनना चाहूंगा। आई एम सॉरी। ठीक है। अच्छा, चलता हूं मैं। आप आराम कीजिए। सरला। हाँ बाबूजी। ये देखो, इस बार मिर्च के साथ आम भी आए हैं, बहुत मीठे हैं। और भी लाए? अरे बहुत है। देखो चक्के। देखो वरुण भी आ गया। वरुण, जल्दी आ, जल्दी आ। इस बार आम जल्दी आ गए। टेस्ट करके बता कैसा है। मेरा मन नहीं है। देख लिया सरला बहू, मैंने कहा था ना, ये पूरा नीम है। एक काम कर, ये पेटी उठा और जाकर जानवी को दे आ। मैं नहीं जा रहा पापा, और रहने दीजिए ना। ए रुक रुक, तुझे मेरी बात काटने में मजा आता है क्या? हाँ, बोला ना एक बार लेके जा तो जा। कौन सा वाला लेके जाऊं? ये या ये लूं? ये वाला। भाई साहब। ओके। सुनिए भाई साहब जी। इन्हें कहीं देखा आपने? नहीं। जानवी जी। हाँ? पापा ने आपके लिए आम भिजवाए हैं। आपको नहीं लगता कि आप किसी लड़की के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके आना चाहिए? मैं किसी भी हालत में हो सकती थी। ये नॉर्मल बेसिक मैनर्स तो बच्चों में भी होते हैं। आई एम सॉरी जानवी जी, क्या है ना कि ऑफिस जाने की जल्दी में मैं
भूल गया। मैं चलता हूँ। 1 मिनट वरुण, आई एम सॉरी, शायद मैं ज्यादा ही रूड हो गई। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे नॉक करके आना चाहिए था पहले। नमस्ते। ठीक है। सरला, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए जेल लाया। अरे दीदी, आपको याद था। थैंक यू सो मच। बैठिए ना, नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं सरला, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अरे थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। नहीं सरला, आज बिल्कुल नहीं। बेटा एक काम करो ना, टिफिन में पैक करके दे दो नाश्ता। जब भूख लगेगी तो खा लेगी। पता नहीं पुलिस और थाने के चक्कर में कब भूख लग जाए। ठीक है बाबूजी, अभी लाती। अरे बेटा, ये पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? अभी तक कुछ पता नहीं चला। 2 अलग अलग शहरों में मैंने कंप्लेन भी करके रख दी। क्या पता है पुलिस कब ढूंढेगी इनको। बेटा ऐसा मत सोचो, हिम्मत रखो, जल्दी विनोद का पता चल जाएगा। ये लीजिए दीदी टिफिन, खा लीजिएगा, याद से भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच सरला। जानवी जी, हाँ? अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ पापा? इतनी रात हो गई, जानवी का आता पता नहीं है, अभी तक नहीं आई है। उसका फोन भी बंद बता रहा है। नमस्ते श्याम जी। जानवी जी को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जानवी जी? जानवी जी तो सुबह आपके पुलिस स्टेशन गई थी, तब से अभी तक वापस नहीं आई। वो तो मुझसे मिलने आई ही नहीं। कहाँ ढूंढेंगे उसे अभी? आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
कुछ पता चला? नहीं सर। हेलो। तू 3 घंटे से यही बोल रहा है कि बताता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी सॉलिड इंफॉर्मेशन चाहिए। बनवारी, यस सर। हेडक्वार्टर से बात करो और उनसे बोलो कि जानवी का फोन ट्रैक करे। जी सर, कर लिया है। तो बात कराओ ना उनसे। सर 24 घंटे के पहले कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है सर। अभी ज्यादा समझाने और समझने का टाइम नहीं है हमारे पास। पेट्रोलिंग टीम को बोलो कि 1 सेकंड के लिए भी पेट्रोलिंग न रोके, समझे? जी सर। काम होना चाहिए। हाँ, जानवी जी, आप यहाँ? कहाँ थी आप? हम सारे दिन से आपको ढूंढ रहे हैं। जानवी जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? जानवी जी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे लगा शायद मैं उन्हें खो चुकी हूँ। मैंने ढूंढने में बहुत देर कर दी। आपको किसने बोला ये? आपको कहां से पता चला ये? आप आराम से बैठिए और ये चाय लीजिए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए आप। और आप मुझे बताइए क्या हुआ है, बताइए। समझ रही है ना आप? मत रोइए आप। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पति को किसी ने मार दिया है? ऐसा है कि मैं आप लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। इसके लिए कल रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाऊंगी। इसके लिए सुबह सुबह मैं निकल गई। श्याम जी और उनके परिवार को मैंने ये झूठ कहा कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। मैं विनोद की फोटो लेके हर एक होटल में, लॉज में, हर जगह मैं ढूंढने गई, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। हाँ, वहां के कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ पुलिस वाले उन्हें डरा धमका रहे थे ताकि विनोद के बारे में कुछ पता चल जाए, बट किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, पर शाम को मैंने एक आदमी को विनोद जी की फोटो दिखाई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उन्हें जानते हैं। मैंने इन्हें यहीं के पास के गेस्ट हाउस में देखा था। उसके पीछे संपत गैंग के लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे। हो सकता है उन्होंने उन्हें मार दिया होगा। उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसे पुलिस स्टेशन के पास लेके जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं बताएगा। देखिए, इस गैंग के बारे में मुझे सब पता है। वो लोग इस गांव से दूर वहां से ऑपरेट करते हैं। मैं कल के कल पता लगा लूंगा कि वो कहां से क्या कर रहे हैं। जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए ना, आप विनोद के बारे में कोई राय पे मत जाइए, ठीक है? प्लीज। आप प्लीज मत रोइए। रात काफी हो गई और श्याम जी का परिवार भी आपको ढूंढ रहा होगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। जानवी जी, आप कहाँ थी? हमने आपको कितना ढूंढा। आप ठीक तो है ना? जानवी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आई एम सॉरी अंकल, सारी गलती मेरी है कि मैं खुद ही ढूंढने चली गई। समझ ही नहीं आया कि मेरे फोन में चार्ज कम है, इसके लिए मेरा फोन ऑफ हो गया। सॉरी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। बस बहुत हो गई बातें बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी। नमस्ते राणा जी। नमस्ते। चलो बेटा, चल बेटा। आइए। मुझे ये सब नहीं सुनना है। हर जगह चेकिंग बढ़ा दो, कहीं ना कहीं उस गैंग के लोग मिलेंगे। और अपने सारे आदमियों को बोल दो, कुछ भी पता चले इन्फॉर्म मी। जय हिंद।
ये बनवारी फाइल कहाँ है? सर ये फाइल है, इसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं। वो 2 नाम भी इसी में है, वो मुन्ना और शेखर। पता करो ये दोनों साले कहाँ हैं। जी सर। अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दो। ओके सर। जाओ। दीदी एक बात कहूँ? हाँ कहो। आपके बाल ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वैसे आप जानती हैं कल शाम तक जो आप नहीं आई ना तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सॉरी। अरे नहीं नहीं, हम समझते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। इतना सब कुछ खुद से ही तो कर रही हैं आप। आपको देख कर ना भगवान से बस एक ही प्रार्थना निकलती है कि किसी के साथ भी ऐसा ना करे। आप जानती हैं कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर वरुण ऐसे गायब हो जाते तो मेरा क्या होता। मैं तो शादी के बाद पहली बार उनसे मिली थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी ना। और अब देखो, ऐसा लगता है कि इन्हें एक दिन ना देखूं तो मैं जीते जी मर जाऊं। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वैसे दीदी मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपका मूड ठीक करने के लिए एक सवाल पूछूं? क्यों नहीं, पूछो। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी तो लव मैरिज थी। अरे वाह, फिर बताओ ना सब कुछ कैसे क्या हुआ, शादी, प्यार और सुहागरात। ठीक है बताती हूँ। वैसे भी मेरी बहुत फिल्मी कहानी नहीं थी। हम सेम कॉलेज में पढ़ते थे और वो मेरे सीनियर थे। वो मुझे रोज देखा करते थे, मैं भी उन्हें पसंद करती थी। एक दिन उन्होंने डरते डरते मुझसे शादी के लिए पूछ लिया और मैंने भी डरते डरते हाँ कह दी। लेकिन उनके और हमारे घर वाले माने ही नहीं। तो फिर हमने भाग के शादी कर ली। और वो तो छोड़ो, तुम्हें यही नहीं पता कि पहली रात में क्या हुआ था। क्या हुआ? ना शादी का जोड़ा था और ना ही मैं दुल्हन बनी थी। बस कोर्ट मैरिज की, वो भी सिंपल सी सलवार कमीज में। लेकिन तुम्हें पता है उनके साथ उसमें उनका मजा ही कुछ और था। सरला। अरे दीदी आप। अरे बैठो। हाँ? क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। हाँ? बल्कि मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये लो, तुम्हें बहुत पसंद था ना, इसके लिए अब से ये तुम्हारा। हाँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। एक तो तुम मुझे दीदी बोलती हो और अब ये नहीं लेकर तुम मुझे पराया फील कर रही हो। अरे तुम्हें गजरा बहुत पसंद है? हाँ? हाँ, मुझे भी और वरुण को भी। वो रोज मेरे लिए गजरा लाते हैं। गजरा तो विनोद भी मेरे लिए लाया करते थे। हाँ? वो जब भी मेरे लिए गजरा लाते थे और मुझे कहते थे कि जब भी तुम गजरा पहनती हो देवी जैसी लगती हो। और मैं उन्हें रोज डांटती थी कि ना मैं साड़ी पहनूंगी और ना ही मैं रोज गजरा लगाऊंगी। फिर भी वो मानते नहीं थे और मेरे लिए रोज एक गजरा लाते थे। और आज देख लो, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही अब मेरे लिए कोई गजरा लेके आ रहा है।
दीदी, आप फिर से उदास हो गई। देखिएगा, बहुत जल्दी वो भी आएंगे और आपके लिए गजरा भी लाएंगे। चलिए इधर आइए। तुम क्या कर रही हो? अरे बैठिए तो। अब आप मुझे छोटी बहन कहती हैं तो बहन की इतनी बात तो माननी पड़ेगी। पर ये तो उन्होंने तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ, मेरे लिए लाए थे तो मेरा। अब मैं इसका चाहे जो भी करूं। अच्छा लग रहा है? बहुत। अरे आप यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मेरी वाइफ सरला है तो। जी कोई बात नहीं, माना कि आपसे गलती हुई। वैसे तो मैं यहाँ चाय बना रही थी। एक्चुअली मैं भी टिफिन लेने आया था तो। नमस्कार भाई साहब। सिंह जी की दुकान यही है क्या? जी यही है। क्या काम है, बोलिए। इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? जी नहीं, मैंने नहीं देखा इन्हें। अरे वरुण जी, 2 मिनट रुकिए। जानवी जी आप? वरुण जी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है, आइए ना। हाँ? गुड मॉर्निंग जानवी जी। आप इतनी सुबह सुबह? जिस संपत गैंग के आदमी का नाम लिया था, हाँ हाँ हाँ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो विनोद जी के बारे में कुछ बता रहा था। हाँ। मैंने सोचा कि मैं आपको लेता चलूं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। मैं ना इनके साथ जाती हूँ। ये तो बहुत परेशान हो गए थे ना आपके ना मिलने पर। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले यहाँ पे। ठीक है वरुण, मैं इनके साथ जाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जाइए। चलिए।
वैसे जिसे हम मिलने जा रहे हैं, ये आदमी है कौन? हमें सुबह सुबह एक आदमी की टिप मिली है और वो शेखर को जानता है और आपके पति का भी उसने पीछा किया था। हम बस वहीं जा रहे हैं उससे मिलने। वो शेखर का पता बताएगा और शेखर विनोद का। हमें जल्दी चलना होगा, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है वरुण, मैं इनके साथ जाती हूँ। रामधारी, उसका मिर्ची भिजवाया कि नहीं भिजवाया? नहीं। सारे काम चोर। हराम भाई, कान खुल गया हो तो मेरा सवाल सुन। बता, शेखर और मुन्ना कहाँ है? बता। ना या नहीं सुनने की हमें आदत नहीं है। बता। हमें नहीं मालूम है सर। जब तक बोलेगा नहीं ना, रुकेगा सर, छोड़ दीजिए नहीं, सर। समझा? वो है ना सर, सुरेली के कोठे पे आने वाला है सर्कल, आप पकड़ सकते हैं सर। लेके जाओ इसे। एक मिनट। क्या आप इन्हें जानते? नहीं। लेके जाओ इसे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम शेखर का जल्दी ही पता लगा लेंगे। अब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। अरे क्या होगा अंकल? अब कैसा लग रहा है अंकल? अभी पहले से थोड़ा दर्द कम है बेटा। अब देखना, आपका दर्द यूं चला जाएगा। आप एक काम कीजिए, अभी आप आराम कीजिए, मैं दोपहर को वापस आती हूँ और फिर से सेक देती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा। ये तो समीर जी लग रहे हैं। समीर जी, समीर जी!
जानवी जी, आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है हमें। क्या विनोद जी का पता चल गया है? देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। आज ऑफिस जाते वक्त पता है मुझे कौन मिला? कौन मिला? रास्ते में पता है, मैंने आपके भाई समीर को देखा। मुझे पता ही था कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगी। चलिए ना, मैं आपको आज ही उनसे मिलवाता हूँ। तुम्हें यकीन है तुमने मेरे भाई समीर को ही देखा है? जानवी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। हाँ, मैं आपको लेने ही आया था, चलिए ना आप। अरे आ रहा हूँ, रुको। आपको किससे मिलना है? समीर जी से कहिए, उनकी बहन आई है, उनसे मिलने। ठीक है, आइए बैठिए। खुलकर बातें कीजिएगा, सारे गिले शिकवे आज ही खत्म कर दीजिएगा। भैया, हमने शादी क्या कर लिया? आपने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। हमने आपको कितना कॉल मैसेज किया, आपने रिप्लाई भी नहीं किया उसका। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किए हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारे गुरूर की वजह से ना सब चीजें खराब कर देते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सच कहूं तो ऑफिस का काम खत्म करते ही मैं इस रक्षाबंधन में तुमसे मिलने ही आने वाला था। एक तो आपने कॉल भी नहीं किया मुझे, एक कॉल कर लेते। देखिए आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है, और अब ये भी लापता हो गए। क्या? कब और कैसे? अभी पिछले महीने ही मेरी मुलाकात हुई है उनसे। भैया आप उनसे मिले थे? हाँ, यही पास के लॉज में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। पुलिस में कंप्लेंट करवाया होगा ना? क्या कह रहे वो लोग? हाँ, उन्होंने बोला है कि वो ढूंढेंगे। ये कौन है? ये मैं इन्हीं के घर पे किराए पे रहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये भी मेरी मदद कर रहे हैं विनोद को ढूंढने के लिए। सुनो, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए। एक काम करो, तब तक तुम उसे ढूंढती रहो। जैसे ही मैं यहाँ आ जाऊंगा, अगर वो नहीं मिला तो मेरे आने के बाद हम साथ में ढूंढेंगे, ठीक है? और तुम्हें कुछ भी रहा ना, तुम मुझे कॉल कर लेना, समझी? ठीक है? अभी तो आप मिले हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। कम से कम थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। ठीक है। कैसा लगा बेटा खाना? बहुत बढ़िया, सुपर्ब। आओ समीर, ये रहा मेरा कमरा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं समीर, सब ठीक हो जाएगा।
चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय। बाय बाय। क्या हुआ? जानवी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ कहना था मुझे आपसे। हाँ कहिए। देखिए जानवी जी, जो मैं कहने वाला हूँ शायद आपको पसंद ना आए, सुनकर अच्छा ना लगे, पर मैं आज चाह कर भी मैं आपको आज ये बात कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए जानवी जी, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जानवी जी, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर और ये भी जानता हूँ कि आपका पति है जिससे आप प्यार करती हैं, और मेरी भी बीवी है, फिर भी ना जाने क्यों मैं आपके लिए ये सब महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात कह दी, पर हम दोनों मजबूर हैं, और फिलहाल मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। देखो, रात बहुत हो चुकी है और मैं चाहती कि तुम सो जाओ। जानवी जी, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात कह दी, पर हम दोनों मजबूर हैं, और फिलहाल मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो, लेकिन एक बार तो उनसे जाके बात करनी ही चाहिए, उनका पूरा जवाब जानना चाहिए। वरुण, बी स्ट्रांग, डर मत, भगवान का नाम ले और घुस जा अंदर और पूछ ले सारी बात, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यस, यू कैन डू इट। जानवी जी, जानवी जी, देखिए, मैं आपको बार बार परेशान करने नहीं आया हूं, मैं बस आपका जवाब जानने आया हूं। वो कल हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। हाँ, मैं भी आपसे मिलने आने वाली थी। वरुण जी, जो कुछ भी आपने कहा मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप में वो हर गुण है जो एक लड़की अपने जीवन साथी में चाहती है। आप तो कोई भी लड़की को खुश रख सकते हो। अगर मेरी लाइफ में विनोद जी नहीं होते तो मैं आपसे गुड मॉर्निंग जानवी जी। आप यहाँ? एक आदमी है, उसकी दुकान शहर से दूर है, उसने विनोद जी को इसी हफ्ते देखा है, और उसने ये भी कंफर्म किया है कि संपत गैंग का एक आदमी उनके साथ था। अब उनको मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शेखर के आज पकड़े जाने के साथ विनोद जी का पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या मैं आपके साथ रात में चल सकती हूँ? नहीं, बड़ा खतरनाक हो सकता है आपका आना। आप 1-2 दिन का वेट कीजिए,
आपके पति आपके साथ होंगे। ओके? भाई साहब सुनिए ना, हाँ जी बोलिए। शर्मा जी के बेटे वरुण आप हैं? हाँ। कल जब मैं यहाँ पे आया था मुझे लगा शायद आप यहीं होगे, तो आपसे मैं मिलने चला आया और आप यहाँ थे ही नहीं। हाँ बैठिए ना, बताइए कि क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। बस मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए ना। इन्हें आप जानते हैं क्या? दरअसल ये हमारी पत्नी है, सोचा कि आप इसे जानते होंगे तो इसलिए आपसे यहाँ पूछने चला आया। अरे भाई साहब कहाँ खो गए आप? बताइए ना, इन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ देखा है ना, देखा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे बगल में क्या, समझिए हमारे साथ ही रहती हैं। हम लेके चलते हैं ना आपको मिलवाने के लिए। शुक्र है भगवान का कि वो हमें मिल गई। आप हमें उनके पास ले चलिए ना, या आप हमें पता दीजिए, हम खुद जाके। अरे नहीं, अरे हम कब काम आएंगे आपके, हम ले चलते हैं ना आपको मिलवाने के लिए। वैसे भी हमारी दुकान बंद करने का समय हो गया है, बस चलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए। गाड़ी थी रे, क्या माल था, क्या उसकी गाल थी। अरे रुक 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 रे भाई, तू जरा सा यार रुक दे, रुक। हाँ रुकना। हाँ ये पुलिस वाले क्यों मेरे पीछे पड़ गए? भागना पड़ेगा। पकड़ो, कवर दो उधर से, पकड़ो साले को। अरे क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या किया ऐसा, छोड़ो मुझे। हाँ बताओ उसके पति को कहाँ रखा है? क्या बे बता। किसके पति को सर? हाँ? नहीं बताएगा? बता शेखर और तू उसका पीछा क्यों कर रहे थे? बता शेखर आया क्यों नहीं? बता। एक मिनट इंस्पेक्टर आना, ये मेरे पति की फोटो है, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे सर, ये वो आदमी नहीं है जिसका पीछा शेखर करता था, वो तो कोई और ही था। क्यों बे साले, कहानियां बना रहा है? हाँ? मैं अपनी माँ की कसम बोल रहा हूँ साहब। जी सर। बनवारी मत बुलाइए जी सर, आया। लेके जाओ इसे। इसने विनोद को लास्ट टाइम मार्केट में कहाँ देखा था? ठीक है साहब। और आसपास की सारी लॉज और होटल चेक करवाओ। ठीक है साहब, चलो ले जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कहना और जानना चाहते हो, पर साला तुम्हारे मुंह से पट्टी हटा दिए और तुम चिल्ला दिए तो हम फंस जाएंगे। तुम्हारे मुंह से पट्टी नहीं हटा सकते। क्या है ना, आसपास के गोडाउन में भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारी पत्नी जानवी जी से हम बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी ही नहीं सकते।
साला तुम गायब थे तो गायब ही रहना था ना। पता नहीं कहां से तुम आ गए हमारे और जानवी जी के प्यार के बीच में। हाँ, सही सुना, हम जानवी जी से प्यार करते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा। हमारे बाप ने हमारी अरेंज मैरिज करवा दी हमारी वाइफ सरला से, बिजनेस के लिए, तो हमने भी कर ली। लेकिन वो सरला से ना प्यार नहीं मिला जो मुझे बचपन से चाहिए था, और वो प्यार मुझे जानवी जी से मिला। वो ना ऐसी ही हैं, किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा। प्यार से भी प्यारी हैं वो। जानवी जी हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। मैं उनको किसी का नहीं होने दूंगा। सड़क, तुम बदनसीब कहीं के, इतनी अच्छी बीवी छोड़ के कौन जाता है बे? लेकिन अच्छा है, हमारे ही काम आए। अगर अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाते तो हमसे कैसे मुलाकात होती उनकी? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। हमें पता है कि तुम्हें हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, मारने का मन कर रहा होगा, पर क्या है ना मेरे दोस्त, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये हम नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए। मैं तो बस फॉलो कर रहा हूं उन्हें। अब एक काम करो, तुम आराम से सोने की कोशिश करो। अगर सो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सेहत खराब हो गई तो समस्या हो जाएगी। चलता हूं। देखिए जानवी जी, इससे तो ये साबित होता है आपके पति जिंदा है और सही सलामत है और इसी शहर में है। वो कल तक आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो वो भी यही करता। नहीं नहीं, कोई और ऑफिसर इतने ईमानदारी से अपना काम नहीं करता। बाय द वे, यू आर ए ऑनेस्ट ऑफिसर। अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें इसके काबिल समझा। मगर आप बहुत चालाक हैं। हमने अच्छा वक्त गुजारा है। मुझे भी। तो इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे हे, कौन है बे? कौन है? कौन है बाहर? ये तो बस शुरुआत है। जानवी, जानवी के सारे कपड़े बिखरे हैं। जानवी रूम में भी नहीं है। कहाँ गई जानवी? वरुण, 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 आया
है पापा? बेटा गजब हो गया यहाँ पे। क्या हुआ पापा? बेटा जानवी यहाँ कहीं दिख नहीं रही क्या है। हुआ? यही तो नहीं पता बेटा। हाँ? क्या है ये सब? ये सब कब हुआ? और जानवी कहाँ है? अरे बेटा मुझे नहीं पता, तुम लोग को कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे तो नहीं। कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने भी कुछ नहीं सुना। ये कपड़े भी बिखरे हुए हैं और ये देखो खिड़कियां भी खुली हुई हैं। पता नहीं कहाँ गई वो। क्या है ये? कहा था ना, ये तो बस शुरुआत है। पापा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? मैं राणा को फोन करता हूँ अभी। रुको, मैं करता हूँ राणा को फोन। हेलो राणा साहब, श्याम शर्मा बोल रहा हूँ। कहा था ना, ये तो बस शुरुआत है। सर लगता है मुझे उन्हीं के गैंग के लोगों का काम है। तुम शायद ठीक कह रहे हो। कौन थे वो लोग जो जानवी जी को लेके गए? यहाँ तो उनका कोई दुश्मन भी नहीं है जो उन्हें उठाकर लेकर जाए। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है वरुण जी, हम भी यहाँ पे बहुत परेशान हैं। लेकिन राणा जी आप बताएंगे ये चल क्या रहा है यहाँ पर? हो न हो ये संपत गैंग का काम है। हमने उसके आदमी को उठाया था ना पूछताछ के लिए। शायद बदला लेने के लिए उसने जानवी को किडनैप कर लिया है। किडनैप? किडनैप? हाँ किडनैप। या तो वो इसके बदले में अपने आदमी को छुड़ाने की डिमांड कर सकते हैं या पैसों की, या फिर शायद दोनों। तो ये आपकी गलती का नतीजा है। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। क्या कहा आपने? अपना काम कर रहे थे? आप उसके पति को अभी तक ढूंढ नहीं पाए और उसे भी गायब कर दिया। अरे बेटा ये आपस में बहस करने का वक्त नहीं है। समस्या का समाधान निकालने का वक्त है। राणा साहब आप बताइए क्या करना चाहिए हमें? आप लोग सिर्फ किडनैपर के कॉल आने का वेट कीजिए, और जैसे ही कॉल आए ना आप सबसे पहला काम कीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हमें आज उनके पति को भी ढूंढना है। चलो बनवारी। जी सर। सर ये केस तो बद से बदतर होता जा रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ जानवी की फिक्र हो रही है। जी सर। बनवारी। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। और मैं भी कुछ नहीं होने दूंगा उसे। ओके सर। ठीक है। ओके। छोड़ दीजिए सर, मुझे जानवी का पता चाहिए। हाँ अगर किसी को भी कुछ पता चले ना, मुझे पता ना, उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझा?
हेलो, कौन? ध्यान से सुनो मेरी बात। जानवी मेरे कब्जे में है। अगर तुम लोग उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे 50 लाख चाहिए। 50 लाख? हाँ, तुमने ठीक ही सुना, 50 लाख। देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी रकम है। शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। जानवी हमारे यहाँ किराए पे रहती थी और उसके पति का भी कुछ अता पता नहीं है। ए बुड्ढे, लगता है मुझे जानवी की जान प्यारी नहीं है। अब सुनने समझने का टाइम नहीं है तेरे पास। अब तू पैसा दे और जानवी को यहाँ से ले जा, समझा? सुनिए ना, एक मिनट मुझे फोन दीजिए। हेलो, पहले ये बताइए जानवी जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। एक बार मेरी बात तो करवाइए उनसे। अच्छा, ये ले, केवल तेरे पास 20 सेकंड है। हेलो जानवी जी, कैसी हैं आप ठीक तो है ना? नहीं वरुण जी, प्लीज बचा लीजिए। आप ये लोग फिक्र मुझे मत मार कीजिए, मैं डालेंगे। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज वरुण जी, ये लोग मुझे छोड़ेंगे जानवी जी, नहीं। सुनो बे, अगर हमारी जानवी जी को कुछ हुआ ना तो देख लेना, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। ला फोन मुझे दे। हेलो, सुनिए भाई साहब प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए। सिर्फ एक दिन, उसके बाद ये आवाज कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। हेलो 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 हेलो। हेलो, सुनो, संपत गैंग से जो भी ताल्लुक रखता है ना, उसे उठा लो, समझे? बनवारी कहाँ मर गया? हाँ बोलिए सर। जी सर। शहर में पिछले साल जितनी भी किडनैपिंग हुई थी, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था ना, उसकी लिस्ट मांगी थी ना, कहाँ है वो? तुम्हें इस सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा है या नहीं है? कितना स्लो काम करोगे तुम? थोड़ी तो तेजी रखो। खुर्शीद गया लेने के लिए, लेकर आता ही होगा। पता नहीं कहाँ होगी वो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सर हम जरूर ढूंढ लेंगे सर। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? 50 लाख रुपए की बात है, कोई 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है जो हमें कोई फर्क ना पड़े। और वैसे भी वो हमारी लगती कौन है? सिर्फ एक किराएदार ही तो है। जरा सोचिए, कल को उसके पति का कुछ अता पता नहीं और आज उसका कोई अता पता नहीं है, वो भी गायब हो चुकी है। कल को ये सब पैसों का हिसाब कौन देगा? क्या वो फिर दोबारा आएंगे हमसे मिलने? देखिए, मैं आपको इतने सारे पैसे ऐसे ही किसी गैर के ऊपर लुटाने नहीं दूंगी। और अगली बार उस किडनैपर का फोन आए ना तो आप साफ साफ कह देना कि हम कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। बाबूजी, आप ये क्या है? ये सारे पैसे मैं जा रहा हूँ जानवी को लेकर आने के लिए। बेटा, इंसानियत से बढ़कर पैसे नहीं होते। भले हमारा उससे कोई रिश्ता ना हो, एक दिल का रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता निभाने से रिश्ते की मर्यादा बनी रहती है। बाबूजी, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने मुंह से ये बात कही। एक्सक्यूज मी शर्मा जी,
अरे राणा सर, आप सब कुछ ठीक है ना? जानवी जी का कुछ पता चला? सारी पुलिस यूनिट जानवी को ढूंढने में लगी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, हम जानवी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ पे कोई पुलिस रिपोर्ट देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाने आया हूँ, जो आपका दोस्त है और हमदर्द है। जनता और समाज सिर्फ ये सोचती है कि हम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं। मगर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग किडनैपर को पैसे ना दें और मैं जानवी को सही सलामत लेकर आ जाऊं। अगर किडनैपर को पैसे देने ही पड़ जाए ना, तो जानवी तो सही सलामत वापस आ जाए। मैं ये चाहता हूं। मगर आप लोगों ने पैसे का इंतजाम तो कर लिया होगा ना किडनैपर को देने के लिए? तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें आप अकेले नहीं हैं। जानवी को छुड़ाने में मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। मैंने कुछ तकरीबन 10-15 लाख की सेविंग कर रखी है, तो मैं भी चाहता हूं कि आपको 10-15 लाख की मदद करूं। राणा जी, ये देखकर अच्छा लगा कि एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और दिल से निभा रहा है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। अब बस ये पैसे लेकर जाइए और जानवी को सही सलामत वापस लेके आइए। शर्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके पैसे और जानवी को वापस लाने में अपनी जी जान लगा दूंगा। वेट वेट, हाँ, अब उठाओ। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया, पैसे का इंतजाम हो गया है। जानवी जी कैसी हैं? जिंदा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल ठीक 12 बजे पैसों से भरा हुआ बैग लेकर गांधी चौक आ जाना। एक तुम्हारे पास ऑटो आएगा और बिना कुछ सोचे समझे उस ऑटो में चुपचाप बैठ जाना। और जानवी जी कब मिलेंगी हमें? जैसे पैसों से भरा हुआ बैग मेरे हाथ आ जाएगा, वैसे ही जानवी तुम्हारे पास आ जाएगी। याद रखना, कल ठीक 12 बजे गांधी चौक, भूलना मत। याद रखना, तुम्हारी एक भी गलती से जानवी की जान भी जा सकती है। बस एक बार जानवी जी से बात करवा दीजिए ना। हेलो 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 हेलो। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे वो लोग, ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। देखो वरुण, उस बैग में जो ट्रैकिंग किट लगी हुई है ना, उससे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, समझे? बैग एक्सचेंज होने के बाद जानवी जब हमारे पास आएगी तो हम उसे जीपीएस से ट्रैक करेंगे, समझे? और वो जहां भी जाएगा उसे जीपीएस ट्रैक करेगा और वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। बनवारी जी सर। गांधी चौक पर चारों तरफ पुलिस लगवा दो
ओके सर। और सिविल ड्रेस में पुलिस को रेडी रखो। उस ऑटो को फॉलो करो। ओके सर। और जैसे ही कोई शक हो ना, मुझे फोन करो। ओके सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है सर। फास्ट। मादरचोद! उसने आपको लूट लिया, आपका सारा पैसा खा गई है। आपका बेटा वरुण किधर है? वो तो अभी अभी 50 लाख रुपए लेकर गया है किडनैपर को देने के लिए। मैंने आपके बेटे को बहुत बार समझाया था, वो मेरी एक भी नहीं सुना। हाँ। इस ऑटो को फॉलो करो। फास्ट फास्ट। हेलो हेलो, जानवी जी कहाँ हैं? सुन, ऑटो जहाँ रुकेगी ना, वहाँ जो बेंच पे बैठी हुई लड़की तुझे दिखेगी, वही तेरी जानवी होगी, समझा? ठीक है। देख वो निकल ना जाए, जल्दी चलाओ, उसके पीछे लगा के ही रखो। जानवी जी, जानवी जी, जानवी जी। तूने मेरी बीवी को भाई, निकल यहाँ से। लाओ ये बैग दो। पैसे कहाँ गए? पैसे तो ऑटो में चले गए। तो ये खाली बैग तुम्हारे पास कैसे आया? बिना कुछ कहे इस बैग के पैसे इस बैग में डाल दो। बनवारी, उस ऑटो को पकड़ो जल्दी। सर सर सर, वो ऑटो अपनी नजरों के सामने से चला गया। हाँ, मेरे पैसे भी सारे चले गए और जानवी जी भी। विनोद जी आप यहाँ पर? साले चूतिए, छोड़ो अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? साले मेरे को छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तेरे को जान से मार दूंगा। आपकी बीवी किडनैप हो चुकी। किसकी बीवी भाई? वो किसी की बीवी नहीं है, चोर है एक नंबर की वो।
अली चोर है, पहले मुझे लूटा, फिर इस गधे को लूटा उसने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब झूठ है। बेवकूफ तो मैं बना ही बना, लेकिन तुझ जैसा नहीं। ये सब उसका प्लान था। मुझसे प्यार का नाटक किया। मेरा 20 लाख रुपया वो लूट कर लेकर चली गई। ठीक है, वो एक नंबर की चोर थी, मुझे नहीं पता था। वो मेरे से पहले भी किसी और को लूट चुकी है। मुझे लूटी, फिर तुझ जैसे गधे को लूट ली। वो बड़े बड़े घर में जाती है, जो बड़े लोग हैं ना उनको पकड़ती है वो। पछताने का क्या फायदा, चिड़िया तो सारा खेत चुग गई ना। इतना बड़ा धोखा। अब उसे ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब वो किसी के हाथ में आने वाली। शिट। सर, जानवी के बारे में आप भी? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति है। बताइए क्या काम है आपका? ये मेरे पति की फोटो है। पिछले कई महीनों से गायब है। आप प्लीज मेरी मदद करेंगे इन्हें ढूंढने में? मैं देखता हूँ। कृपया इन्हें ढूंढ लेंगे ना?